हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम हर्षित है और एलिगेंट फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। तो ये वीडियो रिगार्डिंग होने वाली है कि हम किसी भी चीज़ को सेल कैसे करते हैं। तो एक टॉपिक लेते हैं, सेल मी दिस पेन, जो कि एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमारे इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है। तो अगर आप एलिगेंट फैक्ट्री पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो, उस लाल कलर के बटन पे अपना एक बार क्लिक कर दो। आपका उसमें कुछ नहीं जाता, मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और खुशी मिलती है बहुत सारी, ठीक है, और आगे काम करने का उत्साह भी मिलता है, ठीक है। तो सेल मी दिस पेन इज स्टार्ट करते हैं, चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एक पेन को सेल करना, हाउ सेल मी दिस पेन, सेल मी दिस हेडफोन, या फिर सेल मी दिस नोट पैड, सेल मी सेल अ कॉम्ब टू ए बाल्ड मैन, ठीक है, गंजे को कंघी कैसे बेचे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है ना, इंटरव्यूअर जनरली आस्क कर देता है, थ्रो कर देता है, ठीक है, इंटरव्यू के दौरान। और उस टाइम हमें ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, जबकि हमें पता होता है कि इस तरह का क्वेश्चन है ना हमसे बिल्कुल पूछा जाएगा। और मेरी आवाज़ थोड़ी लो आ सकती है यार, क्योंकि इस टाइम है ना रात के 12:30 बज चुके हैं और घर पे सारे सो चुके हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह का क्वेश्चन है ना इंटरव्यूअर पूछ सकता है, नो डाउट। और जब वो पूछता है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं यार, एकदम से कैसे बताएं क्या बताएं, क्योंकि हमने उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रखा होता। जैसे मेरे से सेल मी दिस पेन तो मेरे से कभी नहीं पूछा। मेरे से हमेशा, जैसे बायजूस के इंटरव्यू में मेरे से पूछ लिया था, सेल मी योर हेडफोन, अपने जो हेडफोन लगा रखे हैं उसको सेल करो, ठीक है। जब मेरी प्रिपरेशन कम थी तो उस टाइम मैं इसका आंसर दे भी नहीं पाया था और मैं वहाँ रिजेक्ट भी हो गया था। तो ये क्वेश्चन पूछने का है ना कि सेल मी दिस पेन, तो ये आपसे इसलिए आपको, मतलब आपको एक जांचना चाह रहे हैं कि बंदे के अंदर सेल्स स्किल है। और अगर है तो एकदम से मान लो चलो प्रिपेयर नहीं भी किया तो भी वो बंदा ढंग से बोल पा रहा है, या फिर वो उसके सामने ऐसा हमने क्वेश्चन थ्रो कर दिया तो मतलब वो इस तरह के जो अननोन चीजें हैं उसको किस तरह से हैंडल करता है। बेसिकली क्लेवरनेस और कॉन्फिडेंस का टेस्ट है आपका ये, ठीक है। तो घबराना नहीं होता यार इसमें, है ना, ये कुछ प्री प्लान्ड होती है। मैंने भी है ना कुछ वीडियो, जैसे कमेंट्स आए थे तो मैंने उसके बाद दोबारा से कुछ वीडियो देखी है, ठीक है। तो मैंने दोबारा से कुछ वीडियो देखी हैं और कुछ नोट्स प्रिपेयर करे हैं बेसिकली, ताकि मतलब आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाए किस तरह से हम कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं, या जैसे पेन को ही सेल करेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए ना हमें एक स्टोरी बनानी होती है, प्लस सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है नीड, ठीक है। उस बंदे को सच में उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। एक नीड जनरेशन होती है, एक होता है रैपोर्ट बिल्डिंग, ठीक है, RAPPORT, रैपोर्ट बिल्डिंग, रेपो बिल्डिंग बोलते हैं बेसिकली। रेपो बिल्डिंग का मतलब है कि आप कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बना लेते हैं, ठीक है। सेल्स में जनरली ये बात चलती है कि आपकी जो बॉन्डिंग होती है ना वो सेल होती है, बजाय कि आपका प्रोडक्ट। अगर कस्टमर को ये पता चल गया कि आप उसको कुछ सेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो कस्टमर आपसे वो चीज़ कभी नहीं लेगा। अगर आप उसको एज ए फ्रेंड कुछ सेल करना चाहेंगे ना तो वो ले लेगा, लेकिन अगर उसको पता चल गया कि ये मेरे को कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है तो वो कभी नहीं लेगा। अगर आपने उसकी जो बात है वो पॉइंट पकड़ लिया कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है और ये हमारा प्रोडक्ट इसकी ऐसे हेल्प कर सकता है, और उसको आपने ये बात समझा दी कि आपका जो समस्या है वो ऐसे सोल्व हो पाएगी इस प्रोडक्ट की हेल्प से, तो वो आपसे ले लेगा। तो ठीक है, ये तो कुछ ज्ञान की बात होगी। और सेल करने के लिए आपको बेसिकली एक एंथुजियाज्म होना चाहिए कि भाई, एक मतलब बोलते हैं ना, एक एंथुजियाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, जो भी बोलते हैं वो सर्च कर लेना यार। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक उत्साही, एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही, आप उत्साही होना चाहिए, आपके अंदर एक जोश होना चाहिए कि आप उसको सेल कर दोगे। और उससे है ना क्वेश्चंस पूछो आप, जो भी आपका पर्सन है उससे क्वेश्चन पूछो। वाई वाई डू यू नीड दिस, वाई हाउ ऑफन डू यू यूज, ठीक है, आप इस तरह की चीज कैसे यूज करते हो, ठीक है। ये तो कुछ अपनी नॉर्मल थ्योरी प्रोस्पेक्टिव से हो गया। और अब प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया या आपको कह दिया, आपको एक टास्क दिया कि सेल मी दिस पेन, तो आप किस तरह से उस पेन को सेल करेंगे। तो अब एक पिच रहेगी जो कि एक इंग्लिश में रह सकती है और बीच बीच में मैं हिंदी यूज करूंगा, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने की, और उसको फॉलो भी कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज भी रट सकते हैं, क्योंकि आपको तो बेसिकली इंटरव्यू क्रैक करना है। अगर आप इस चीज को इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं, ये चीज आपकी हेल्प करती है, वाई नॉट टू रोट इट, एक बार रट लो।
और रट के उसको अपने उसमें उतार लो कि हाँ भाई मैं ये बोल सकता हूँ। उसके बाद अपना दिमाग लगा लगाए कुछ भी बोलते रहो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इंटरव्यूअर ने मेरे को कह दिया कि सेल मी दिस पेन, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे कि मैं एज ए मैं मतलब क्या हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ या फिर मैं उनके पास जॉब लेने गया हूँ, पर्सन हूँ मैं कोई, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को कह दिया सेल मी दिस पेन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर बिफोर आई गो अहेड आई वुड लाइक टू आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस विद योर परमिशन शैल आई, ठीक है। फिर वो कहेंगे कि हाँ आप पूछ सकते हैं, पूछिए। तो फिर आप पूछिए कि वाई डू एनी वन यूज पेन, राइट। तो जब सामने वाला जवाब देगा यार पेन एक इंपॉर्टेंट थिंग है, उससे आप साइन कर सकते हो, आप लिख सकते हो, कहीं पे कुछ भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे चेक्स पे आप साइन कर सकते हो, नोट्स तैयार कर सकते हो, राइट। सो यही है, ठीक है। फिर आप उससे क्वेश्चन पूछो, सो डू यू एग्री दैट पेन हैज लॉन्जेविटी, मतलब पेन की एक लंबी उम्र होती है, मतलब एक दिन में तो अपना पेन खत्म नहीं हो जाता ना, जैसे फोन की बैटरी, ठीक है। तो आप उससे पूछ लो डू यू एग्री दैट पेन हैज लॉन्जेविटी, दैट इज बिकॉज इट डजंट रन आउट ऑफ बैटरी, राइट। तो आप ये लाइन पूरी की पूरी एज इट इज भी लिख सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। अब वो कहेगा यस आई डू एग्री विद यू। तो एक और सवाल, सो सर डू यू ऑल्सो एग्री दैट पेन इज रियली इजी टू यूज एनी वेयर एनी टाइम, राइट। तो वो कहेगा यस आई एग्री विद यू, क्योंकि ये तो एक बेसिक सी बात है कि आप एग्री करते हो कि पेन को आप कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो वो कहेगा हाँ मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। तो हेयर आई प्रेजेंट यू द longevity, द कन्वीनियंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पेन, राइट। तो इतना सुनते ही वो बंदा कन्विंस हो जाएगा और वो मतलब समझ जाएगा इस बंदे को ज्ञान है, ये एक काम माइंड बंदा है। अगर आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है ना ये, तो आप इस तरह से कोई भी चीज बोल सकते हो, ठीक है। अब सेकंड केस आता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, ठीक है। अब वो मान लो उन्होंने आपकी ये सारी बात सुन ली, ठीक है। अब वो कहेंगे कि यार मेरे पास तो पहले से ही पेन है, इतना महंगे वाला पेन है, तो मैं इसको क्यों लूं। तो आप फिर उसको कहिए सर आई अंडरस्टैंड दैट यू आर यूजिंग अ कॉस्टली पेन बट कंसिडर दिस पेन एज एन अल्टरनेटिव ऑप्शन, राइट। दिस इज अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट दैट यू वॉन्ट रिग्रेट, right, just buy it and keep it in your lappy bag somewhere, only use it when there is a case of emergency or only use it in case of an emergency, ठीक है। तो आपने इतना बोल दिया ना भाई साहब, इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। और आप एक और बात इसके साथ साथ ये भी जोड़ सकते हो ऑल्सो कि जो इतना महंगा पेन है आपका, यू कुडंट यूज यू वुडंट टेक द एक्सपेंसिव पेन एवरीवेयर, ठीक है। आप इस महंगे पेन को कभी भी कहीं पे भी नहीं ले जा सकते क्योंकि इसके खोने का डर रहता है, ठीक है। ऑल्सो यू कुड सिंपली से दैट यू वुडंट टेक द एक्सपेंसिव पेन एवरीवेयर इन केस ऑफ लॉस और डैमेज, राइट। सो बाइंग द चीपर पेन, एक सस्ता पेन लेना would be a good choice, right? So you take it anywhere, and if it gets lost, so no big deal. And buying cheaper pens mean equal more pen, and you could have a pen in your house, car, boat houses, etc etc, right? So आपने इतना बोल दिया ना, तो लास्ट में एक लाइन और जोड़ देना, सो इट्स अ बेटर डील। सो इतना बोलते ही इतना आपने बात कर ली ना इंटरव्यूअर के साथ, तो आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसमें एक और लास्ट में ये भी ऐड कर सकते हो कि अगर आप अभी जैसे इसके साथ है ना, तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ, तो लास्ट में है ना, बिल्कुल लास्ट में जैसे इट्स अ बेटर डील के बाद आप बोल सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप है ना ये नोट पैड भी ले लो। 50 रुपीज का नोट पैड है, 30 रुपीज का आपका ये पेन है, नहीं 50 रुपीज का नोट पैड है और 30 रुपीज का आपका ये पेन है। तो आपके पास एक कॉम्बिनेशन होगा, इस नोट पैड का भी इतना वेट नहीं है ना, इस पेन का इतना वेट है ना, इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है। तो ये आपको हेल्प मिल जाएगा एक अल्टरनेट की तरफ से, एक अल्टरनेटिव कि आप इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट थिंग नोट कर सकते हैं, और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप रिग्रेट नहीं करोगे, राइट। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो काफी लंबी हो रही है और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पूरी पिच आपको दे दूंगा किस तरह से आपको फॉलो करनी है। आप एक बार इसको खुद लिख के खुद याद करोगे ना पढ़ के, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो 10 मिनट की हो रही है और नीचे जो